400 पार जो बीजेपी का नारा है, क्यों मोदी जी को 400 पार मिलना चाहिए? हम भारत को जो कलंक लगा हुआ है धर्मनिरपेक्ष का, उसको हम धर्म हटा करके धर्म सापेक्ष राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अच्छा, ये धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ने से किस तरीके से आप जो है कलंक हो जाता है, थोड़ा इसके थोड़ा समझाइए। इसमें नुकसान है, चूंकि भारत एक धर्म प्रधान देश है, इसको आप धर्मनिरपेक्ष बना दीजिएगा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है धर्महीन राष्ट्र। दूसरी तरफ महंगाई है, 10 सालों में लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने इतनी महंगाई कर दी, सिर्फ व्यापारी उद्योगपतियों को सोच रहे हैं, गरीब आदमी आपके जैसे हमारे जैसे लोग वो बड़ा महंगाई से दबे जा रहे हैं। तो क्या महंगाई आपको इफेक्ट नहीं करता? मतलब आप कह रहे हैं कि महंगाई आपके मुद्दा नहीं है, महंगाई पर मतलब वोट हमें करना नहीं चाहिए, बेरोजगारी भी मुद्दा नहीं है, इस पर वोट नहीं करना चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं। वोट किस मुद्दे पर फिर करना चाहिए? वोट जो है आपका राष्ट्रवाद हो, राष्ट्र की सुरक्षा हो, हम लोग का अपना जो धर्म के लिए समर्पित हो। आपके लिए मोदी जी क्या है? हमारे लिए मोदी जी भगवान हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आपके चौथे चरण का जो चुनाव है वो एक तरीके से अब जोर शोर पर है और झारखंड में क्या माहौल है उसको हम लगातार आपको अलग अलग अपने रिपोर्टर साथियों के माध्यम से रूबरू कराते रहे हैं। अभी हम लोग जमशेदपुर लोकसभा के जो बीजेपी का चुनावी कार्यालय है वहीं के पास है और हमें एक ऐसे बीजेपी के समर्थक से बातचीत करना है और आपको समझना होगा कि बीजेपी के क्या मजबूत पक्ष है, किन कार्यकर्ताओं के बदौलत वो इतने इस तरीके से मजबूती से चुनाव लड़ते हैं। तो आपको मोहन जी जैसे कार्यकर्ता से समझना है। हालांकि ये अभी भी जो है मेहनत करते हैं और ठेकेदारी में काम करके अपना जीवन यापन करते हैं लंबे समय से। यहाँ मोहन जी से हम बात करेंगे और सबसे पहले मोहन जी, बातचीत करने के लिए स्वागत है। धन्यवाद। बीजेपी से आप कितने लंबे समय से जुड़े हुए हैं? कम से कम आपका 20 से 25 साल, 25 वर्ष। मोहन जी, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे आप बताइएगा। आपने कहा कि 400 पार जो बीजेपी का नारा है, क्यों मोदी जी को 400 पार मिलना चाहिए? आप हमें जो बात समझा रहे थे थोड़ा समझाने, दर्शकों को भी इस माध्यम से आप समझा सकते हैं। हम भारत को जो कलंक लगा हुआ है धर्मनिरपेक्ष का, उसको हम धर्म हटा करके धर्म सापेक्ष राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जिससे कि हम लोग को भारतीयों को सम्मान मिल सके। सही मायने में हम लोग को आज सम्मान की नज़र से नहीं देखा जा रहा, जो सम्मान मिलना चाहिए। संविधान के द्वारा हम लोग को सेकंड क्लास नागरिक बना दिया गया है और हम चाहते हैं कि वो सम्मान हमें पुनः प्राप्त हो, जो संविधान में नहीं था 1950 में। उसको ज़बरदस्ती 1976 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द डाला है, इनको हटना चाहिए। अच्छा, ये धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ने से किस तरीके से आप जो है कलंक हो जाता है, थोड़ा इसके थोड़ा समझाइए, इसलिए कि लोग नहीं समझ पा रहे। जैसे हमें आप कहेंगे तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहना तो एक गर्व की बात है। देखिए, हम लोग अगर इसको समझने के लिए हम लोग को गणित का किताब में जाना होगा, जिसको हम लोग गति का जब हम लोग रिलेशन बनाते थे मोशन का, उसमें जो है सापेक्ष चाल और निरपेक्ष चाल करके आता है। जो साथ साथ चलता है उसको सापेक्ष बोलते हैं, जो उल्टा दिशा में चलता है उसको निरपेक्ष बोलते हैं, निरपेक्ष चाल। उसी तरीक़ा से आप धर्मनिरपेक्ष को समझिए। धर्म के विपरीत अगर जाएंगे आप, जब मैथमेटिक्स 5 क्लास में रेलगाड़ी का ट्रेन का जो आता है मैथमेटिक्स, नुकसान क्या है, क्या नुकसान है इसे? धर्म क्या आपका हमारा क्या नुकसान है? इसमें नुकसान है, चूंकि भारत एक धर्म प्रधान देश है, इसको आप धर्मनिरपेक्ष बना दीजिएगा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है धर्महीन राष्ट्र। क्या एक भारतीय होने के नाते क्या हम इसको एक्सेप्ट करेंगे? जब भारत के संविधान निर्माताओं ने मीटिंग करके इसको 3 बार इसको कैंसिल किया, इस वर्ड को पहले भी डालने का प्रयास किया गया था 1950 में, इसको हटाया गया। और जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द को जो है इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के द्वारा जोड़ा गया। हमको सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि आज 50 साल होने जा रहा, आज विपक्ष को आज इस स्टैंड में आने में 70 साल क्यों लग गया? क्योंकि उसने ऐसी नीतियाँ बनाए रखी थी कि जो है कांग्रेस का विपक्ष जो है कभी स्ट्रॉन्ग होने ही नहीं दिया कांग्रेस ने। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि जो है फिर से ऐसा दिन आए। तो होगा क्या अगर 400 आएगा? तो आप जिससे कहा कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाएगी और हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी जो आप कह रहे थे, क्या इसमें क्या खुशी होगी? अगर भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार 400 के आंकड़े को पार करती है, तो हम लोग जो है
निश्चित रूप से अपने खोए हुए अधिकार को प्राप्त करेंगे और हम भारत को हिंदू राष्ट्र की तरफ बना के रहेंगे और इससे जो है हम लोग का आत्मसम्मान, आत्मगौरव लौटेगा, जो हम लोग को नहीं है हिंदुस्तान में। लेकिन आत्मगौरव, आत्मविश्वास से दूसरी तरफ महंगाई है। 10 सालों में लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने इतनी महंगाई कर दी, सिर्फ व्यापारी उद्योगपतियों को सोच रहे हैं। गरीब आदमी, आपके जैसे, हमारे जैसे लोग, वो बड़ा महंगाई से दबे जा रहे हैं। तो क्या महंगाई आपको इफ़ेक्ट नहीं करता? आप तो मजदूरी करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले हो, तो क्या आपको महंगाई से फ़र्क नहीं पड़ता? महंगाई बिल्कुल अपनी जगह पर है, लेकिन कंपनी हमें ये देखना होगा कि जो हम आपका 2005 में 92 रुपया इसी कंपनी में पाते थे और आज हम 450 रुपया पाते हैं। 450 में खुश है। तो अब अपना योग्यता इसके लिए मोदी जी ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया है। आप उसको करके और अपना वेतन को बढ़ा सकते हैं। आप जो है अपना क्वालिटी बढ़ाइए। कहीं का भी ये नियम है। आप महंगाई कर करके, और कांग्रेस के पास कुछ मुद्दा नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी, वो काहे नहीं महंगाई पर आज 70 साल राज की, क्यों नहीं कंट्रोल की महंगाई शब्द पर? वो सिर्फ सत्ता पाने का उसका एक मतलब आप कह रहे हैं कि महंगाई आपके मुद्दा नहीं है, महंगाई पर मतलब वोट हमें करना नहीं चाहिए। बेरोजगारी भी मुद्दा नहीं है। इस पर वोट नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। वोट किस मुद्दे पर फिर करना चाहिए? वोट जो है आपका राष्ट्रवाद हो, राष्ट्र की सुरक्षा हो, हम लोग का अपना जो धर्म के लिए समर्पित हो, वैसा जो है पार्टी हम लोग के लिए जो धर्म का रक्षा कर सके, उसके लिए जो है हम लोग को उसको वोट करना चाहिए। आपने कहा कि हमारे फादर बहुत कट्टर कांग्रेसी थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं था। आप जब सखा में जाना शुरू किए तो आपने सोचा कि क्या खोया क्या पाया? क्या किस तरीके से आप में बदलाव आया जब आप ये में गए? जब हम संघ से जुड़े तो समझ में आया कि हम लोग के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के साथ में कितना, और समझ में आया कि कांग्रेस के राज में कभी हिंदू के साथ न्याय नहीं हो सकता है। और इसका जीता जागता उदाहरण है भगवान राम का मंदिर, जिसको बनने में 70 साल लग गए। और हम नहीं चाहते हैं कि आगे से भी जो है इस तरह का जो है, तो आप कांग्रेस को कभी वोट नहीं देंगे? कभी नहीं। तो आप प्रचार अभी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल करते हैं, क्या? जगह घर घर पंपलेट देते हैं, हाँ। लोगों को जागरूक करते हैं, पंपलेट पहुंचा रहे हैं। अपने बाइक में आप देख लीजिएगा, हमारा बाइक में आगे में लगा हुआ है, मैं हूं मोदी का परिवार। और मरते दम तक हम कट्टर जो है अपना धर्म और अपना पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। मोदी जी को क्या मानते हैं आप? ईमानदार नेता मानते हैं, महंगाई बढ़ाने वाले मानते हैं, क्या मानते हैं? आपके लिए मोदी जी क्या है? हमारे लिए मोदी जी भगवान हैं और इस हम लोग के भारतीय धर्म के उद्धारक हैं और विकास पुरुष हैं। इस बात को आपके घर वाले भी सपोर्ट करते हैं? बीवी बच्चे बच्चे हैं आपके? हाँ, बिल्कुल, बच्चे देख रहे हैं, वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हमारे पिताजी जो कर रहे हैं, वो आगे आने वाले समय में वो भी जो है इस चीज़ को आगे बढ़ाएँगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। चलिए धन्यवाद। तो आप मोहन जी की बातों को समझिए, और ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो इनकी ताकत है, और आप इस बात से समझ सकते हैं, आप जो भी आपको समझना है, लेकिन आप जितना, हालांकि इसमें कोई लगाव ये नहीं था, किसी तरह का कोई इंटरप्रिटेशन नहीं था, जो सुन रहे थे एकदम रॉ इनके विचार थे, ना कोई सिखाया ना कोई स्क्रिप्टेड, ये अचानक हमें मिल गए। और जब हम बीजेपी कार्यालय में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने आए थे, जब इनकी हम बात सुने, जिस तरीके से हमें कन्विंस करने की को इन्होंने कहा कि भाई देखिए, धर्मनिरपेक्ष जो संविधान में शब्द है वो हमारे लिए कितना एक तरीके का मुश्किल पैदा करता है।